हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि एक शहर में, ठीक ना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब कुछ दूरी के लिए फिक्स चार्ज है। मतलब कि यदि आप ए से और बी तक जाते हैं तो इसके लिए फिक्स्ड चार्ज है। और कितना चार्ज है? एक्स रुपीज़। मान लेते हैं कितना चार्ज है? एक्स रुपीज़। लेकिन जो ही आप बी से आगे बढ़ते हैं तो आपका चार्ज अलग अलग लगता है। पर किलोमीटर पर चार्ज आपका अलग अलग है, ठीक ना। अब पर किलोमीटर पर चार्ज अलग अलग है, कितना है ये नहीं पता हमको। मान लीजिए 20 से आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो वाई रुपीज़ है, फिर 1 किलोमीटर बढ़ते हैं फिर वाई रुपीज़ आपको मिला, मतलब देना पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं फिर वाई रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। मतलब कि हम मान लेते हैं कि ए से बी तक का जो फिक्स्ड चार्ज है वो है एक्स रुपीज़, लेकिन बी से आगे जितना आप चलते हैं आपको उतना रुपया किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग देना पड़ता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करा है कि भाई फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स है, लेकिन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी जब बी से आगे 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना देना पड़ता है? 105 रुपीज़ देना पड़ता है। क्लियर? तो मतलब ये तो फिक्स है कि एक्स रुपीज़ हुआ, लेकिन बी से आगे कितना गया? 10 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। जो 10 किलोमीटर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बी से आगे वो 10 किलोमीटर गया है। तो जब बी से आगे 10 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपीज़, टोटल मिला कितना दे रहा है? 105 रुपीज़। ये क्वेश्चन कहने का मतलब यह है। वैसे सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जब वो 15 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है, मतलब फिक्स चार्ज तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जब 15 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है ये तो फिक्स है, लेकिन जब 15 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है तब कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपीज़। तो फिक्स्ड चार्ज यानी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए और वाई की वैल्यू, यानी कि पर किलोमीटर कितना पैसा कितना रुपीज़ लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, आपको बताना है। एट लास्ट में कह रहा है कि जब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब चाहता है, या फिर जब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब कितना चार्ज रहेगा। तो इसका भी कहने का मतलब यही है कि बी से आगे जब 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तब कितना रुपया लगेगा, मतलब कि x प्लस 25 y का कितना कास्ट होगा। लेकिन पहले आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब यहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को समझें, जो ये 10 बोल रहा है वो बोल रहा है कि फिक्स्ड वैल्यू के आगे से, मतलब कि ए से बी तक तो वैल्यू फिक्स है, लेकिन बी से जब ही आप आगे बढ़ते हैं आपका चार्ज बढ़ने लगता है। आइए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ओके। अभी हमने समझाया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कि क्वेश्चन में बोला है इससे पहले है कि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगाना है। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको क्या पता कि कौन सा मेथड लगाना है। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, यदि क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है तो, क्योंकि जब क्वेश्चन बोल देगा तब आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगा यहाँ से x इक्वल टू 105 माइनस 10y मिलेगा। अब इस वैल्यू को उठा करके आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको इक्वेशन थर्ड में लेते हैं। अब इसको उठा करके सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए। लिखेंगे पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग एक ही चीज है। पुटिंग x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, कुछ ऐसा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू
ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5y, अब ये उधर जाएगा तो 155 माइनस 105, यानी ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 5, मतलब कि 5y यानी y इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब जब y की वैल्यू 10 आ गई तो y की वैल्यू पुट कीजिए, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी कि 105 माइनस 100, यानी x इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू 10। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 5 rupees and per kilometer charge इक्वल टू 10 rupees। ये आपका तो यहां तक हो गया, यहां तक। अब कह रहा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब कि यदि कोई आदमी 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना चाहता है, मतलब कि जो बताया कि 20 से अधिक एक्स्ट्रा 25 किलोमीटर, तो कितना उसको पैसा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे चार्ज फॉर कितना 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, x प्लस 25y, क्लियर। x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 250, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 और 5 कितना हो जाएगा 255 रुपीज, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन आप समझ लिए हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि a fraction become 9/11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator, मतलब कि एक फ्रैक्शन है, उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि 2 ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है 9/11। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन है, तो मान लेंगे लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, हम खुद मान लेंगे पहले कितना है x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट कि जब 2 को ऐड करते हैं, मतलब यहां भी 2 को ऐड करेंगे और यहां भी 2 को ऐड करेंगे, तो जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते तो कितना हो जाता है ये 9/11, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11x प्लस 22 और ये 9y प्लस 18, ठीक है। आ जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4, क्लियर। हम इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात यह है कि सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, सेकेंड कंडीशन कर रहा है कि जब 3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/6। इसको हम इक्वेशन थोड़ा फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन के लिए इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या बनेगा उसको देखते हैं। एंड x/y, यहां पर 3 और यहां पर 3,
ये क्या बन जाएगा 5/6, ये कराए ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x + 18 = 5y + 15, यानी कि 6x - 5y और ये हो जाएगा -3। इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों समझ में आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे, लिख देंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिल जाएगा आपको? इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, यदि आप यहाँ x को छोड़ते हैं तो x = क्या मिल जाएगा? x = आपको मिल जाएगा -4, ठीक है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +9y/11। क्लियर? x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से मिल गई। अब इसको उठा करके आप इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट कर दीजिए। समझ आ रहे हैं? अब इसको क्या कर देंगे? इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे substituting value of x in equation सेकेंड, इसको पुट करेंगे तो क्या होगा देखिए। सॉरी, यहां पर पुट करेंगे तो 6 ब्रैकेट में -4, ठीक है, +9y/11 -5y = -3। क्लियर चीज होंगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करेंगे -24 +56 54y/11 ऐसे होगा। और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -24, क्लियर, +54y तो मेरा -55y और ये हो जाएगा =-33। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे समझ आ रहा है? हाँ, और ये हो जाएगा आपका y = 9, इक्वेशन 4। यहां से इक्वेशन सेकेंड, इसको फर्स्ट, सेकेंड इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, और y की वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग y = 9 इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x = -4 + 9 × 9/11। क्लियर? यही होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x = 7। इस तरीके से आपका x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब कैसे आप समझ आएगा? 81 इसमें 4 जाएगा कितना बजेगा 77, और 11 से 77 जाएगा तो क्या बजेगा आपका 7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें, और यदि आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे तब तो सही है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बता देंगे। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।